आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस चीज़ के बारे में, उस संरचना के बारे में जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है और इतने साल होने के बावजूद भी वक्त की मार झेलते हुए बहुत ही शान से खड़े हैं। गीज़ा के ये महान पिरामिड अपने साथ बहुत से राज दफनाए हुए खड़े हैं। आइए देखते हैं क्या है वो राज। भारत की तरह ही मिस्र की सभ्यता भी बहुत पुरानी है और प्राचीन सभ्यता के अवशेष वहाँ की गौरव गाथा कहते हैं। ये तो मिस्र में 138 पिरामिड है और कहिरा के उपनगर गीज़ा में 3, लेकिन सामान्य विश्वास के विपरीत सिर्फ गीज़ा का ग्रेट पिरामिड ही प्राचीन विश्व की 7 अजूबों की भी सूची में आता है। दुनिया के 7 प्राचीन आश्चर्यों में से शेष यही एक ऐसा स्मारक है जिसे काल का प्रवाह भी खत्म नहीं कर सका। मिस्र के पिरामिड वहाँ के तत्कालीन फेरो सम्राट गनों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित रखा गया है। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार, जानवर और कभी कभी तो उनके सेवक यानी जो उनके नौकर होते थे उन्हें भी दफना दिया जाता था। ये पिरामिड 450 फीट ऊंचा है। 43 सदियों तक दुनिया का ये सबसे ऊंची संरचना रहा। 19वीं सदी में इसकी ऊंचाई का कीर्तिमान टूटा और इसका आधार 13 एकड़ में फैला है, जो करीब 16 फुटबॉल मैदान जितना है। ये 25 लाख चीना पत्थर के खंडों से निर्मित है, जिनमें से हर एक का वजन 2 से 3 टन के बीच में है। ग्रेट पिरामिड को इतनी शुद्धता से बनाया गया कि वर्तमान तकनीक ऐसी कृति दोहरा नहीं सकती। कुछ साल पहले तक लेजर किरणों से माप जोक करने का उपकरण ईजाद होने तक वैज्ञानिक इसकी छोटी से छोटी सिमेट्रीज का भी पता नहीं लगा पाए थे, तो पथी रूप बनाने की बात ही दूर है। मतलब ऐसा ही एक दूसरा पिरामिड बनाने की बात ही दूर। प्रमाण बताते हैं कि इसका निर्माण करीब 2560 वर्ष ईसा पूर्व मिस्र के शासक खुफू के 4थे वंश द्वारा अपनी कब्र के तौर पर कराया गया था। इसे बनाने में करीब 23 साल लगे थे। मिस्र के इस महान पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों के, बिना आधुनिक औजारों के मिस्रवासियों ने कैसे विशाल पाषाण खंडों को 450 फीट ऊंचे पहुंचाया। इस बहुरूप परियोजना को महज 23 वर्षों में पूरा किया। पिरामिड के साइंटिस्ट इवान हेडिंगटन ने गणना कर हिसाब लगाया कि अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए दर्जनों श्रमिक साल के 365 दिन में हर दिन 10 घंटे काम के दौरान हर दूसरे मिनट में एक प्रस्तर खंड को रखना होगा। क्या ऐसा पॉसिबल था? विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्रवासियों को सूक्ष्म गणितीय और खगोलीय का भी ज्ञान रहा होगा? विशेषज्ञों के मुताबिक पिरामिड के बाहर पाषाण खंडों को इतनी कुशलता से और इतनी बारीकी से फिट किया गया है कि जोड़ों में एक ब्लेड भी नहीं घुसाई जा सकती। मिस्र के पिरामिड का निर्माण कई खगोलीय आधार भी कर पाए, जैसे कि तीनों पिरामिड आर्यन राशि के तीनों तारों के सीधे में हैं। वर्षों से वैज्ञानिक इन पिरामिड का रहस्य जानने के प्रयत्न में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के डंडेरा नाम की जगह पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे मिस्रवासियों ने अपने एक भगवान हैथोर के लिए बनाया था। इस मंदिर की दीवार पर एक चित्र बना हुआ है जो प्राचीन मिस्र में बिजली उपस्थित होने का संकेत देता है। इसे डंडेरा लाइट कहा जाता है। उस मंदिर को डंडेरा लाइट कॉम्प्लेक्स के नाम से आज भी जाना जाता है। वैसे देखा जाए तो आज के ज़माने में भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम दोबारा से ऐसी संरचना नहीं बना सकते। हालांकि वैज्ञानिक भी इसी खोज में पड़े हुए हैं कि कैसे इजिप्ट के लोगों ने यानी कि मिस्र के लोगों ने इतने पुराने वक्त में और इतने कम वक्त में इतनी बड़ी चीज़ को कैसे अंजाम दिया। ग्रेट पिरामिड एक पाषाण कंप्यूटर जैसा है। यदि इसके किनारों की लंबाई, ऊंचाई
और कोनों को नापा जाए तो पृथ्वी से संबंधित बहुत सारी चीज़ों की सटीक गणना की जा सकती है, यानी कि अलग अलग चीज़ों की एकदम बराबर से गणना की जा सकती है। ग्रेट पिरामिड में पत्थरों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि इसके भीतर का तापमान हमेशा स्थिर और पृथ्वी के औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के बराबर रहता है। यानी कि बाहर अगर कितनी भी गर्मी भी हो, लेकिन आप अगर पिरामिड के अंदर खड़े रहेंगे तो आपको 20 डिग्री सेल्सियस का ही तापमान महसूस होगा। अगर इसके पत्थरों को 30 मीटर मोटे टुकड़ों में काट दिया जाए तो इससे फ्रांस के चारों ओर 1 मीटर ऊंची दीवार भी बन सकती है। पिरामिड में नींव के चारों कोनों के पत्थरों में बॉल और सॉकेट बनाए गए हैं ताकि गर्मी से होने वाले सारे प्रसार और भूकंप से सुरक्षित रहे। मिस्रवासी पिरामिड का इस्तेमाल वेधशाला, कैलेंडर, सन डायल, सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी की गति तथा प्रकाश के वेग को जानने के लिए करते थे। पिरामिड को गणित की जन्म कुंडली भी कहा जाता है, जिससे भविष्य की गणना की जा सकती है। गीज़ा का सबसे बड़ा पिरामिड 146 मीटर ऊंचा था। ऊपर का 10 मीटर अब गिर चुका है। उसका आधार करीब 54 या 55 हज़ार मीटर का है। अनुमान है कि 3200 ईसा पूर्व उसे बनाया गया था। ये इसके बावजूद कि उस समय मिस्रवासियों की टेक्नोलॉजी 0 के समान थी। वैसे तो दुनिया में कई ऐसी संरचनाएं हैं जो अपने आप में ही बहुत सारे राज छुपा के रखी, लेकिन गीज़ा के ये 3 पिरामिड अपने आप में ही एक मिसाल है। वक्त की मार झेलते हुए भी और इतने सालों से इतनी शान से खड़े हैं। यही बात है कि हम जितना भी इनके बारे में जानने की कोशिश करें, हमें और जानने की इच्छा होती है। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं। इन पिरामिड को बनाने में 1 लाख मजदूर लगे थे, लेकिन वो किसी के गुलाम नहीं थे, बल्कि उन्हें रोज़ उसकी तनख्वाह मिलती थी। एक अनुमान के अनुसार गीज़ा के पिरामिड को बनाने में 23 लाख पत्थर के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका वज़न 2 से 30 टन और कुछ का वज़न 45,000 किलोग्राम तक था। कुछ पिरामिड को बनने में औसतन 200 साल लगे और गीज़ा के महान पिरामिड को बनने में 23 साल लगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक समय में एक ही नहीं बल्कि कई पिरामिड बनने का काम चल रहा था। जोसर का पिरामिड, द पिरामिड ऑफ जोसर, मिस्र का सबसे पुराना पिरामिड माना जाता है, जिसे 27वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान सक्कारा नेक्रोपोलिस में बनाया गया था, जो एक शहर का नाम है। इस बात का सही अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गीज़ा के पिरामिड इनको बनाने में करीब 5.5 अरब किलो यानी कि 60 लाख टन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। मिस्र के पिरामिडों की अनुमानित आयु 4500 वर्ष है, लेकिन वो अभी भी बरकरार है। उनके अभी तक स्थिर रहने का एक कारण उनमें इस्तेमाल किया गया मोर्टार पत्थर यानी मोर्टार स्टोन है, जो किसी भी आम पत्थर से बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं। प्राचीन लोगों द्वारा मिस्र के पिरामिड का उपयोग राजाओं की कब्रों की रक्षा के लिए किया जाता था, जो मानते थे कि मृत्यु के बाद एक नया जीवन प्राप्त होता है। गीज़ा के महान पिरामिड की रक्षा एक महान स्फिंक्स द्वारा की जाती है। यह दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर की मूर्ति भी है और इसे खाफरा राजा का चेहरा माना जाता है। गीज़ा के महान पिरामिडों में 8 भित्तियाँ हैं, यानी कि 8 साइड्स हैं, लेकिन वो सिर्फ आसमान से देखने पर ही दिखाई देती है।
गीज़ा के महान पिरामिड और अन्य 2 पिरामिडों में कुछ नकली और एक असली दरवाज़ा था। इस दरवाजे को इतने शानदार तरीके से बनाया गया है कि ये 18,000 किलो वजनी होने के बाद भी एक झटके में खुल जाता है। 3 पिरामिड खुफू, खफरे और मैनकौर एक ही तारों की दिशा में हैं जो ओरियन बेल्ट के नक्षत्र को बनाते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसा भी मानते हैं कि इन पिरामिड्स की वजह से उन्हें गणित में भी बहुत मदद हुई है, इसलिए इसे गणित की जन्म कुंडली भी कहते हैं, जिससे हम भविष्य की भी गणना कर सकते हैं। और कुछ वैज्ञानिक इस बात से भी ज़्यादा हैरान है कि कैसे इतने पुराने वक्त में उन लोगों ने बिना किसी एडवांस टेक्नोलॉजी के इस पिरामिड को कैसे इतनी सटीकता से और इतनी लीनियंटली बनाया होगा। और वहीं द पिरामिड के ऑथर, उनका ये कहना है कि ये पिरामिड पृथ्वी के सेंटर ऑफ मास को दर्शाता है। पृथ्वी के सेंटर ऑफ मास से बहुत ज़्यादा ही लीनियंट है। तो कैसे इन लोगों ने इतने पुराने वक्त में इसे बनाया होगा, जिसकी वजह से हम पृथ्वी के किसी भी लोकेशन का ईजिली पता लगा सकते हैं। मिस्र के पिरामिड में मिले मकबरों से इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि प्राचीन काल के लोग न केवल इंसानों को बल्कि जानवरों के शवों को भी मम्मी के रूप में अपने प्रियजनों के शव के साथ दफनाते थे। पूरी दुनिया में कितने पिरामिड हैं ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक मिस्र में 140 पिरामिड खोजे जा चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले पिरामिड जैसी संरचना का निर्माण प्राचीन मेसोपोटामिया में 5000 साल पहले किया गया था। आप पिरामिड के चोटी पर भी चढ़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार, क्योंकि अगर कोई पर्यटक ऐसा करता है तो उसे पूरे जीवन भर के लिए मिस्र में आने पर प्रतिबंध किया जाता है। शीर्ष पर चढ़ने के लिए आपको वैसे भी 203 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। गीज़ा के महान पिरामिड दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से हैं, लेकिन वो अभी भी बहुत से ऐसे रहस्यों से भरे हुए हैं। सदियों से ये पिरामिड कुतूहल का विषय बने हुए हैं और आज भी दुनिया भर के कई वैज्ञानिक इन पिरामिड को संशोधित करने के कार्य में लगे हुए हैं। गीज़ा के ये पिरामिड्स बिना किसी एडवांस टेक्निक के, बिना किसी आधुनिक उपकरण के और बहुत सारे राज और महज 23 साल के कम वक्त में बनाई गई सबसे खूबसूरत संरचनाओं में से एक है। और इतने सालों से वक्त की मार झेल कर भी आज भी इतनी शान से खड़े हैं। यही सब बातें जो इन्हें बाकी सब चीज़ों से अलग बनाती हैं और शामिल है दुनिया के 7 अजूबों में से एक।